हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि हमने शुरू किया था रीजनिंग में शिलॉग चैप्टर, पहला चैप्टर हमने शुरू किया था रीजनिंग का शिलॉग चैप्टर, जिसमें हम 6 लेक्चर कर चुके थे। आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट को। इसमें हम पढ़ रहे थे शिलॉग। शिलॉग जिसमें भी बोलते हैं या न्याय निगमन भी बोलते हैं, न्याय निगमन भी बोलते हैं इसको। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, आइए अब फिर से शुरू करते हैं। तो हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे, आइए उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या रूल थे एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, और स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। रूल नंबर टू क्या था कि आप ऑल यानी 100 को सम लिख सकते हैं, सम यानी 50, ठीक है। लेकिन सम यानी 50 और ऑल यानी 100। सम को तो रूल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि 100 को 50 हम लिख सकते हैं, लेकिन 50 को सम हम लोग नहीं लिख सकते हैं। रूल नंबर तीसरा क्या था? रूल नंबर तीसरा था कि यदि यदि आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है या, या आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। ऑब्जेक्टिव की वैल्यू 50 होगी। और यदि स्टेटमेंट या सेंटेंस निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद से उसके बाद से उसके बाद से हमने उसके बाद से हमने पढ़ा था दो स्टेटमेंट को कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा भी पॉजिटिव सेंटेंस है, दोनों को जोड़ना है तो ये दोनों रिजल्ट क्या देंगे? पॉजिटिव ही देंगे। लेकिन किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। किसी भी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी दोनों सेंटेंस जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद से हमने पढ़ा था यदि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ये कंक्लूजन क्या देगा? निगेटिव देगा। कंडीशन यही सेम रहेगी, किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। उसके बाद से हमने पढ़ा था यदि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यदि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो ये क्या देंगे? निगेटिव रिजल्ट देंगे। और यदि दो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। हमने एक आखिरी में पढ़ा था कि यदि दो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये कोई भी रिजल्ट नहीं बनाएंगे। नो रिलेशन। यदि रिलेशन बनेगा ही नहीं तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं। ये हमारे कुछ रूल्स हैं। अब आइए आज हम कुछ एक स्पेशल रूल पढ़ेंगे। एक स्पेशल रूल पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है
सम पेन और कॉपी, सम पेन और कॉपी। दूसरा है सम कॉपी और टेस्ट, सम पेन और कॉपी, सम कॉपी और टेस्ट। कंक्लूजन है सम पेन और टेस्ट, और दूसरा है नो पेन इज टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट। कुछ कलम कॉपी है, कुछ कॉपी टेस्ट है, कुछ पेन टेस्ट है, कोई भी पेन टेस्ट नहीं है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है ओनली वन फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। दूसरा दिया है ओनली सेकेंड फॉलोज, और तीसरा दिया है बोथ फॉलोज, और चौथा दिया है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, या नन फॉलो ही बोलते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का ऑप्शन है ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, और आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, और नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज या नॉन फॉलोज। आइए चेक करते हैं इसको, आइए चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं कौन सा सही होगा। ये ब्लैक ही है। नहीं मिल रहा है, ये तो है मिला तो। हाँ, आइए चेक करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारा 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। ये तो आपको पता है 50 100 कैसे देते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है, पेन और टेस्ट, पेन और टेस्ट। तो पेन और टेस्ट कैसे जुड़ेगा, ये पेन है, ये टेस्ट है। यहाँ पे कॉमन टर्म कॉपी है, यहाँ भी कॉपी है, लेकिन किसी के पास 100 नहीं है, दोनों के पास 50 है, तो ये जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं, तो जुड़ेगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी नो रिलेशन। यानी क्या होगा, नो रिलेशन, कोई भी जुड़ेगा नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बोलेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा आइदर फर्स्ट या आइदर सेकेंड फॉलोज। मान लीजिए आपको एग्जाम देने गए, मान लीजिए कोई एग्जाम देने गए, तो उसमें आप क्या होंगे, ये समझते हैं कैसे आइदर फर्स्ट और सेकेंड होगा, समझते हैं कैसे आइदर फर्स्ट और सेकेंड होगा। इसको मिटा देता हूं। मान लीजिए आपको एग्जाम देने गए, आपका कोई एग्जाम है, तो इसमें दो चीज होगा, या पास होंगे या फेल होगा, पास होंगे या फेल होंगे। तो यदि पास होंगे तो पहला फॉलो होगा, फेल होंगे तो दूसरा फॉलो होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं इसमें। तो ये हमको पता नहीं कि पास होंगे या फेल होंगे, तो हमारा क्या होगा, आइदर फर्स्ट या सेकेंड होगा। मतलब इसमें भी क्या होगा, आइदर या पास होंगे या फेल होंगे, आइदर फर्स्ट और सेकेंड।
आइदर फर्स्ट या सेकंड फॉलोज होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम पास होंगे या फेल होंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि पास होंगे या फेल होंगे। हमको फ्यूचर का चीज़ पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कोई आइदर फर्स्ट या सेकंड, मतलब पहला या दूसरा। तो इसको समझते हैं, यहाँ पे हम आइदर फर्स्ट और सेकंड क्यों किए हैं, तो इसका कुछ कंडीशन होता है, इसका कुछ कंडीशन होता है। आइए कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन देखिए, कंडीशन होना चाहिए, इसको मिटा देता हूं। यदि ऐसे क्वेश्चन करना है तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए, और कंडीशन हम लिख लेते हैं। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है। कंडीशन पहला, पहला कंडीशन बोथ कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन चल नहीं रहा है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मतलब दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होना चाहिए। मतलब ये देखिए, पहला और दूसरा दोनों रॉन्ग है, ये पहला कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, इसको लिख लीजिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें देखिए, पेन पेन, टेस्ट टेस्ट, तो सब्जेक्ट हमारा सेम है, ऑब्जेक्ट हमारा सेम है। दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। तीसरा क्या होना चाहिए, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, अदर शुड बी क्या होना चाहिए, अदर कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। 3 कंडीशन है, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके आइदर फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन सही होगा। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट है, नो की इज लॉक, कोई चाबी लॉक नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, नो लॉक, नो लॉक इज की, इसका कंक्लूजन है ऑल कीज आर डोर्स। दूसरा है सम की आर लॉक, और तीसरा है सम कीज आर नॉट डोर्स, सम कीज आर नॉट डोर्स। ऑप्शन वही है, ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, थर्ड फॉलो। अब आइए चेक करते हैं इसमें। स्टेटमेंट है हमारा नो कीज लॉक, यानी ये हमारा निगेटिव है, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव है। दो निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर क्या देंगे, कोई रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये हमारा निगेटिव है,
ये भी ब्लैक ही है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव रिजल्ट देगा या कोई भी रिलेशन नहीं देगा। आइए कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो यहाँ पे तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो ये पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा हमारा निगेटिव है। तो सम कीज आर नॉट डोर, सम कीज आर नॉट डोर, सम कीज आर नॉट डोर। ओहो, हमने यहाँ पे एक ही लिख दिया है, नो लॉक इच डोर होगा, नो नो लॉक इच डोर। तो यहाँ देखिए सम कीज आर नॉट डोर, तो ये हमारा डोर हो गया और ये हमारा की हो गया। यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। तो ये क्या होगा, एक कॉमन टर्म वाला लॉक है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, डोर और की जुड़ जाएगा। तो क्या बोला है, सम कीज आर नॉट डोर, सम कीज आर नॉट डोर। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है कि यदि दो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब आइए इसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में देखिए हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे की है, यहाँ भी की है, तो सब्जेक्ट तो सेम मिल गया। यहाँ पे डोर है, यहाँ भी डोर है, यहाँ भी मिल गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिल गया हमको। उसके बाद से ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, ये भी मिल गया। दोनों गलत होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या होगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। तो ये एक स्पेशल होता है, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा, फिर दो में देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और दोनों गलत है कि नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए नियम के साथ।